अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट MGT 503। इसकी मिड प्रिपरेशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मिड में जो है इसके 1 से लेकर 22 तक लेक्चर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फर्स्ट 10 लेक्चर्स इंशाल्लाह। एंड जुड़े रहिए मेरे साथ। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है, कहीं पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ इसमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं आपको लेसन नंबर 1 है हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें से कुछ खास करने वाला नहीं है, जस्ट चंद थिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसमें इंटेलेक्चुअल ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आपने सारा स्किप कर देना है। यहाँ पे जो इजिप्टियन पिरामिड्स है यहाँ पे आपने करना क्या है, इसमें से जो ये है जी यहाँ से इफ़ इट इज़ वर पॉसिबल टू मेक अ रिलायबल कंपैरिजन वी वुड प्रेफरेबल वुड। यहाँ पे जो 400 BC है ये इनके दरमियान, ये जो है 452 BC के दरमियान, ये सदी के दरमियान ये जो है कंस्ट्रक्ट की गई और बस ये वाला है। और द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ चिप्स फॉर एग्जांपल कवर 13 एकर्स का एरिया कवर किया हुआ है एंड कंटेन 230 लैक स्टोन ब्लॉक्स। इसमें इतने स्टोन ब्लॉक्स हैं। द ब्लॉक्स वाई अबाउट 2.5 टून्स ईच एंड वर कट टू साइज मैनी माइल्स अवे। ओके जी। और इजिप्ट नॉट ओनली नाउ हाउ टू यूज ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशिएंटली बट आल्सो नाउ हाउ टू मैनेज 1 लाख वर्कर्स इन 20 ईयर। ये 1 साल किसी भी इजिप्टर को बनाने के लिए उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, 1 साल में 1 लाख वर्कर्स की 20 ईयर्स जो प्रोजेक्ट उसके लिए 1 लाख वर्कर्स की जो हमें वो रिक्वायर होते हैं। और जो इजिप्टियन पिरामिड्स है ये हाथ से बनाई गई थी सारी, और इसमें सिर्फ ये एज अ क्विज के तौर पर ये आपको आ सकता है। नेक्स्ट है जी ग्रेट चाइना वाल बिल्ट इन द पीरियड ऑफ 956 इसमें बनाई गई है और इट इज़ 6000 किलोमीटर लॉन्ग। ये 6000 किलोमीटर जो है लंबी है। इट्स बेस इज़ 20 फीट वाइड एंड टॉप, इसका जो बेस है वो 20 फीट वाइड फैला हुआ है और जो इसका टॉप है वो 11 फीट वाइड है। ठीक है। द हाइट ऑफ चाइना वाल इज़ फ्रॉम 7 to 37, इसकी हाइट इतनी है। द होल चाइना वाल इज़ मेड बाय हैंड, ये हाथ से बनाई गई है। वर्किंग आर यूनाइटेड फॉर 956 ईयर्स। देयर शुड बी सम पर्पज ड्यू टू विच पीपल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री द पर्पज ऑफ चाइना वाल को बनाने का मकसद क्या था? टू मेक टेरिटरीज, टू डिफेंड द एरियाज, इलाकों की निशानदही करना, निशानजद करना। टू डिफेंड द एरियाज़ को डिफेंड करना। टू प्रोटेक्ट सिल्क रोड की हिफाजत करना। ये इसका पर्पस था। ठीक है जी। द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके लिए मैंने आपके लिए एक फ़ाइल भी तैयार की है। हाँ, तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो हम वहाँ पे यहाँ पे क्विज़ भी मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ जो उसके क्विज़ बनते हैं। पर्पज़ ऑफ चाइना वाल हम पढ़ चुके हैं। ग्रेट चाइना वाल थी क्या? द ग्रेट चाइना वाज बिल्ट इन द टाइम ऑफ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी। ओके। साइडनी हाउस ओपेरा हॉल इज़ द माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न एज, सिचुएटेड इन सिडनी में ये जो है वाक़या है, कायम किया गया। ऑस्ट्रेलिया विच वाज कम्प्लीटेड इन, जो कि 33 ईयर्स में इसको कंप्लीट किया गया। इसका ड्यूरेशन था 1940 से 1973। ड्यूरेशन आपने याद रखना है, 33 ईयर्स में इसको कंप्लीट किया गया। साइडनी ओपेरा हॉल्स को टेक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 1000 रूम्स हैं, 5 थिएटर्स हैं और हार फ्रॉम टू 6979 पर्सनस। ठीक है जी। ये इतने पर्सनस के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ किसको कहते हैं? कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल्स हैं या कह लें हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं किसी भी एक कॉमन पर्पस को, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो हम ये देख लेते हैं, इट इज़ एन एंटिटी
एंटिटी वेयर 2 और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल और अ कॉमन पर्पस, किसी भी कॉमन पर्पस को हासिल करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस, मॉस्क एंड चर्च इज आल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे एग्जाम्पल एज अ क्विज के तौर पर पूछ सकते हैं कि मॉस्क और चर्च किसकी एग्जाम्पल है, या पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई है, 2 और मोर पर्सन्स आर वर्क टुगेदर फॉर सम पर्पज इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉमन पर्पस भी हो सकता है कोई में, और या सिर्फ कह लें कि कोई भी मकसद हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एब्रीवेशन ऑफ पोल्का का एब्रीवेशन क्या है जी? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, L फॉर लीडिंग, C फॉर कंट्रोलिंग, A फॉर एश्योरेंस। ये आपको एज अ क्विज के तौर पर भी आपको आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। हु आर मैनेजर्स? मैनेजर्स कौन से होते हैं? A manager is person who work with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organization goals। एक मैनेजर क्या होता है? एक मैनेजर एक लीड कर रहा होता है अपनी टीम को, अपने वर्कर्स के साथ काम कर रहा होता है, उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उनकी एक्टिविटीज़ पे उनको ऑर्डर करता है, उनको गाइड करता है, को किसी भी तंजीम के गोल के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए। वट डू मैनेजर्स क्या काम करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन तंजीम के गोल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनको हासिल करने के लिए उन पर फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, डिसाइडिंग वेयर डिसीजन विल बी मेड, ये डिसाइड करते हैं कि कब फैसला किया जाए और उसके लिए किन किन पर्सन्स को चूज़ किया जाए। लीडिंग क्या होता है? अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो उनके साथ मिलकर काम करें और कंपनी के जो गोल्स हैं उनको हासिल करें। ओके जी, मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ व्हाट इज एन मैनेजमेंट प्रोसेस? मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ ऑनगोइंग डिसीजंस एंड वर्क एक्टिविटीज इन विच मैनेजर्स इंगेज एज द प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल। जहाँ पे इंगेज किया जाता है, प्लान किया जाता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उनको कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे किस में आ जाता है? मैनेजमेंट प्रोसेस में आ जाता है। और व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू अचीव अ गोल। सच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इंक्लूड सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज and coordinating the efforts of staff to accomplish these objectives through the accomplish of available resources। अवेलेबल जो resources होते हैं उनके ज़रिए उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उनकी जो कोशिशें उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, देन और उन सबको एक किसी भी कॉमन पर्पज़ के लिए काम करना, मैनेजमेंट उनको किसी भी तंजीम को कंट्रोल करना। रूल्स क्या होते हैं जी? अ रूल इज़ एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर्स। एक कह लें कि पहले से स्ट्रक्चर किया हुआ या ऑर्गेनाइज किया हुआ बिहेवियर होता है, डैट इज़ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर ऑफिस और पोजीशन, जो किसी भी पार्टिकुलर ऑफिस और पोजीशन से रिलेट करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूल्स विच मैनेजर यूजली डज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल रूल्स आर रूल्स दैट इन्वॉल्व पीपल, सबऑर्डिनेट एंड पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं। एंड अदर ड्यूटीज दैट आर ceremonial and symbolic in nature. The 3 interpersonal rules include being a figurehead, letter and lion. इंफॉर्मेशन रूल क्या होता है? इन्वॉल्व रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं। द 3 इंफॉर्मेशन रूल इंक्लूड मोनिटर, डिसमिनेटर एंड स्पोकन पर्सन। डिसीनल रूल क्या होते हैं जी? revolve around making choice. The 4 decennial rules includes entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator. In the late 1960s, Henry Mitzberg concluded the manager performed 10 different but highly interrelated roles. ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे इनके डिटेल्स तो नहीं पूछ सकते, बट आपसे इनके नेम्स वगैरह पूछ सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो बेसिक पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो
कह लें कि उनका मकसद जो है वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पर्पस है वो प्रॉफिट गेन नहीं करना होता। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल इंक्लूड government organizations, cultural institutions, charitable institution and some health care facilities, जो health care facilities होते हैं। How many levels of managers in any organizations, कितनी तरह के managers होते हैं? 3 levels होते हैं। मिड लाइन मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं जी? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स भी इनको कहते हैं। आर दोज मैनेजर्स हैविंग द लीस्ट अथॉरिटी एंड आर द लोवेस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजर एंड मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरल इंडिविजुअल हु आर इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ creation of an organization products. They are often called supervisor but may also be called line manager, office manager or even foreman. They are directly responsible for the work for operating non-managerial employees. फर्स्ट मैनेजर बेसिकली शॉर्ट अल्फाज में शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो किसी भी कंपनी में सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है मैनेजमेंट का उसके अंदर काम करते हैं, और ये इसमें इनके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। और ये इनको दूसरा नाम जो है उनको सुपरवाइजर्स भी कहा जाता है, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स भी कहा जाता है, सम टाइम लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है, सम टाइम ऑफिस मैनेजर्स भी कहा जाता है, और इवन फोरमैन्स भी कहा जाता है। और ये सबसे जो कह लें कि लो लेवल के मैनेजर्स होते हैं। टाइटल ऑफन इंक्लूड द टर्म सुपरवाइजर फॉर फैक्ट्रीज चेंज द जॉब ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स include emphasis upon work participation and teamwork and the use of computer to regulate many activities formal regular by first line managers. The jobs of first line managers are likely to change toward a greater emphasis on daily. सिर्फ आप इसकी जो है definitions कर लीजिएगा। मिडिल मैनेजर्स कौन से होते हैं? मिडिल मैनेजर्स आर दोज मैनेजर्स beneath the top level managers of hierarchy and direct supervisor other managers below them. ये जो है टॉप मैनेजर्स से नीचे होते हैं और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनसे ऊपर होते हैं। ठीक है जी। इट इंक्लूड्स ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन द फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड टॉप फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल के दरमियान जो भी मैनेजमेंट होती है, जो भी काम होते हैं, उनको कौन देखता है? ये वाले मैनेजर्स देखते हैं। These managers manage the work of first line managers and may have titles such as department head, इनको department head भी कहा जा सकता है, project leaders भी कहा जा सकता है, plant managers भी कहा जा सकता है, और division managers। top managers क्या होते हैं? ये at the very top level of hierarchy, ये सबसे highest levels के जो होते हैं, और इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, और ये अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अंदरूनी जो तंजीम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसी भी तंजीम के लिए जो बड़े फ़ैसले करने के लिए भी और उनका प्लान करने के लिए भी, और किसी भी तंजीम के एंटायर जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मकासद उनको बेहतर करने के लिए इनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और इनको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट भी कहा जा सकता है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जा सकता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कहा जा सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। डिफरेंस इन फंक्शंस मैनेजमेंट विद इन हायरार्की। फंक्शंस इनमें क्या फ़र्क है? अ नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस डिफर फ्रॉम विद हायरार्की। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो हायरार्की से डिफरेंस होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम वन मैनेजरियल लेवल टू अनदर। इन दोनों के एक दूसरे से अलग अलग हैं। प्लानिंग ट्रेंड्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजर्स। प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए बहुत की तरफ रुझान रखती है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेंड्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ टॉप एंड, और किसी भी प्लान को जो हमने प्लान किया उसको
ऑर्गेनाइज जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लीडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट लाइन। लीड किसको करना होता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को लीड करना होता है, तो ये उनके लिए बहुत क्या लेंगे इम्पोर्टेंट है। कंट्रोलिंग इज अमंग ऑल लेवल्स ऑफ हिरार्की, जो है कंट्रोल करना होता है वो तमाम लेवल्स के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए एसेंशियल होता है। विच टाइप नीडेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ एज अ मैनेजर नीड 3 टाइप ऑफ की स्किल्स ऑफ टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद बीइंग अ मैनेजर। 3 टाइप्स होते हैं: टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? आर स्किल्स दैट रिफ्लेक्ट बोथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन प्रोफिशिएंसी इन स्पेशलाइज्ड फील्ड। टेक्निकल स्किल्स वो होते हैं जो किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में न उनको प्रोफिशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड नॉलेज ऑफ द प्रोफिशंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड। हमें किसी भी स्पेशल फील्ड के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, सच एज इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये स्पेशल फील्ड के लिए होते हैं और ये स्पेशल फील्ड में इनको यूज़ किया जाता है। ह्यूमन स्किल्स आर एसोसिएटेड विद द मैनेजर एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर both as a member of a group and as leader who gets things done through others। ह्यूमन स्किल्स में क्या आ जाते हैं? बिकॉज मैनेजर्स डील डायरेक्टली विद पीपल, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं ह्यूमन स्किल्स में, बिकॉज आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। और जो ह्यूमन स्किल्स हैं ये आप लोगों को गोल अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाती हैं को अपने गोल को अचीव करे। देना हाउ टू कम्युनिकेट, मोटिवेट, लीड एंड इंस्पायर, एंथुसिज्म एंड ट्रस्ट। और ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन ह्यूमन स्किल्स में आदत है वो जाने कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, लीड किया जाए, इंस्पायर किया जाए और ट्रस्ट हासिल किया जाए। दिस स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू आर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ये हर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर स्किल्स रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द विजुअलाइज ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, डिसर्न interrelationship among organization part and understand how the organization fit into the wider context of the industry, community and world. Conceptual skills are the skill managers must have to think and the conceptualize about abstract and complex situations. Management connection to other fields of study. Management occurs have a rich heritage from humanities and social science कोर्सेज। एंथ्रोपोलॉजी जी का द स्टडी ऑफ एज अ क्वीज के तौर पर आपको आ सकती है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो ये ज़रा ध्यान से, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ विच हेल्प्स अस लर्न अबाउट ह्यूमन्स, देयर एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंस इन फंडामेंटल वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड बिहेवियर बिटवीन पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज एंड विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजी जी क्या होती है? बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट सोसाइटीज़ के दरमियान, माशरे को या जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके अबाउट हम स्टडी करते हैं, जो हमें हमारी हेल्प करती है लोगों को जानने में, उनकी एक्टिविटीज़ को जानने में और जो लोगों की डिफरेंस मुख्तलिफ बुनियादी जो इक़दार होती हैं, उनका एटीट्यूड जो होता है और बिहेवियर होता है, लोगों मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ होती हैं उन लोगों के दरमियान और तंजीमों के दरमियान, जो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो बिहेवियर होता है उसको जानने के लिए। इकोनॉमिक्स क्या होती है जी? कंसर्न विद द allocation, distribution of scarce resources and understanding the changing economy as well as the role of competition and free markets in a global context। इकोनॉमिक में क्या होता है कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने रिसोर्सेज को और समझते हैं हमारी इकॉनमी, चेंजिंग इकॉनमी एज वेल एज द रोल ऑफ कंपटीशन। इसमें कंपटीशन भी होता है, ठीक है जी। फिलोसफी क्या होती है? फिलोसफी एग्जामाइन्स द नेचर ऑफ थिंग्स। फिलोसफी तो सोचना, एग्जामाइन करना, एक्सप्लेन करना, कोलैबोरेट करना, पार्टिकुलरली वैल्यूज़ एंड एथिक्स। पॉलिटिकल साइंस क्या हो जाती है? पॉलिटिकल स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, allocating power in an economic system and manipulating power for individual self-interest। साइकोलॉजी क्या होता है? साइंस दैट सीक टू measure, explain and something change the behavior of human and other animals। के इंसानी बिहेवियर में और जानवरों की साइकी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं।
सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग। सोशियोलॉजी में ये होता है कि लोगों को एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं। क्लासिकल व्यू पॉइंट इन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है जी? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। एक बेहतर रास्ता है कि अपने जॉब को, अपनी जिम्मेदारी को एक पूरा किया जाए। टॉयलर 4 पॉइंट्स प्रिंसिपल्स, और टॉयलर के 4 पॉइंट्स हैं इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के हवाले से। स्टडी इज पार्ट ऑफ साइंटिफिकली एंड डेवलप अ बेस्ट मेथड टू परफॉर्म इट। Carefully select worker and train them to perform the using the significantly developed method. Cooperate fully with workers to ensure they use the proper method. Divide work and responsibilities. तो इसमें आपको मैनेजमेंट के 4 जो हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या लें, जो कि जिनको टॉयलर ने बयान किया है कि आप अपने अब जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वर्कर्स की, उनको उनके दरमियान मैनेज करें, उनको डिवाइड कर दें। फॉर मेथड यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स and workers are responsible for executing the work accordingly. The administrative management, it is the term used for those early day contributors who developed and taught principles to be used by manager both individually and collectively to improve the performance of the overall functions of the organizations. Administrative management में जी क्या होता है कि हम अपने कलेक्टिवली अपने उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को उनको हम यूज़ करते हैं। द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ वर्क है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान हमें अपने जो उनका वर्क है उसको डिवाइड कर देना चाहिए। स्पेशलाइज इंक्रीजेज आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट। अथॉरिटी क्या हो जाते हैं? मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट अलॉन्ग विद अथॉरिटी हाउएवर गोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो ओबे उस जो रूल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करें। यूनाइटी ऑफ कमांड, कमांड की यूनाइटी क्या होती है? एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर एंड वर्कर्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट टेक प्रीसेंडर्स ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। रेम्यूनरेशन, वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेज ऑफ देयर सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है कि उनको वेजेस उनको पे किए जाएँ टाइम पे। Centralization, this term refers to the degree to which subordinates are involved in decision making. Scalar chain, the line of authority from top management to the lowest rank is a scalar chain. Order, people and material should be in right place at the right time. लोगों को होना चाहिए राइट प्लेस पे राइट टाइम पे। इक्विटी क्या होता है? मैनेजमेंट शुड बी काइंड एंड फेयर टू सबऑर्डिनेट। इक्विटी मीन के सबके लिए एक रूल होना चाहिए, किसी को रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए या किसी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑलरेडी पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर the replacement are available to fill vacancies. Initiative, employees who are allowed to originate and carry out plans will exert high level of authority. Early educate, spread the cross promoting team spirits with build harmony and unity within an organization. तो ये थे इसके 14 रूल्स थे। अर्ली एडुकेट्स कहते हैं 4 पीपल स्टैंड आउट एज अर्ली एडुकेट ऑफ दी OB स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट बिहेवियर। अप्रोच दिस इंक्लूड्स रॉबर्ट ऑन ह्यूगो मोन्स्टरबर्ग, मैरे पार्कर फॉलेटी एंड चेस्टर बार्नर। ये जो हैं अर्ली हमारे जो एडुकेट्स थे ये उनमें आ जाते हैं। रॉबर्ट ऑन अ सक्सेसफुल स्कॉटिश बिजनेसमैन, ये एक बिजनेसमैन था स्कॉटलैंड का। पर्पस अटोपियन वर्क प्लेस, एज एमसीक्यूज के तौर पर आप इसको कर लीजिएगा। होगो मोन्स्टरबर्ग क्रिएटेड द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एट वर्क टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्टिविटी एंड adjustment. Mary Parker Flood was a social philosopher who taught the manager's job was to harmonize and coordinate group efforts. Chester Brander, प्रेसिडेंट ऑफ न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी, ये जो थे प्रेसिडेंट थे कंपनी के
organization as social system and the required human cooperate. डॉगलस एमसी जॉर्ज, इसकी MCQ की तरफ बहुत बार आया हुआ है. डेवलप द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को किसने डेवलप किया? डॉगलस एमसी जॉर्ज ने. अबाउट द अजम्पशन, ये मस्ट है, हर पेपर में ला असेंशियल है. अबाउट वर्कर्स एंड हाउ दिस अजम्पशन अफेक्ट बिहेवियर. थ्योरी एक्स मैनेजर, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा. इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैं आपको करवाती जाती हूँ. ये सिर्फ रीड आउट करने की चीज़ें इसमें से इम्पोर्टेंट. आगे ई बिज़नेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है. ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है. ये आप देख लीजिएगा. अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. सिस्टम क्या हो जाता है? सिस्टम में आप इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स अरेंज इन मैनर एंड प्रोड्यूस एंड डिफाइन. और बहुत इजी वर्डिंग में दिया हुआ है, आपको एक समझ आ जाएगी. द टू बेसिक टाइप ऑफ सिस्टम आर क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है. क्लोज सिस्टम आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डोंट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. इसमें एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं होता. ओपन सिस्टम में क्या हो जाता है? डायनेमिकली इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. टुडे वी कॉल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वी मेन ओपन सिस्टम दैट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट. ओपन सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है. एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है? द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज आउटसाइड इंस्टीट्यूशन एंड फोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट potentially affect an organization performance. Types of external environment, internal environment. External environment क्या होता है जी? मेजर फोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर फोर्सेज होते हैं पोटेंशियली इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली अ प्रोडक्ट, जो किसी भी प्रोडक्ट सर्विस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है. एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेगा एनवायरनमेंट है. टास्क एनवायरनमेंट में मेगा एनवायरनमेंट के लिए ये आप स्किप भी कर सकते हैं. टास्क एनवायरनमेंट ये इतने एसेंशियल सिर्फ बेसिक चीज़ आती हैं. यहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. लेंथ ऑफ चाइना वाल ये हम कर चुके हैं. हाइट ऑफ चाइना वाल ये भी देख चुके हैं. चाइना वाल मेड बाय हैंड, तो सारी की सारी. हाँ, व्हाट इज़ द कॉमन कॉजेज ऑफ बिजनेस फेलियर? पुअर एंटरप्रेन्योरशिप. Gantt chart is a tool of scheduling in the MBO system. Goals are used as controls. Sydney Opera Hall is wide and dash meter tall and 120 meter wide, and its roof carries 0560 tiles. 183 मीटर जो है इसकी. द मेन पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट इस पोल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है. तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक 1 से लेकर 10 तक लेक्चर्स कवर किए हुए. उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई. अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. और मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है. उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज़.